हेलो फ्रेंड्स, जेके गौरव एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में शिबू सोरेन के बारे में जानेंगे। शिबू सोरेन जो कि मशहूर आदिवासी नेता थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इनसे रिलेटेड टॉप 20 जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। खास करके अगर आप झारखंड राज्य के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए, क्योंकि शिबू सोरेन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को हमने आज के क्लास में ले लिया है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिबू सोरेन थे क्या थे? तो ये झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये झारखंड राज्य के 3 बार कम समय के लिए सीएम बने थे। कब कब सीएम बने वो भी जान लीजिए। पहली बार ये सीएम बने 2 मार्च 2005 को और 12 मार्च 2005 को ही इन्हें इस्तीफा देना पड़ा, यानी पहली बार ये मात्र 10 दिन के लिए सीएम बने। दूसरी बार ये सीएम बने थे 27 अगस्त 2008 को और 18 जनवरी 2009 को फिर से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है। तीसरी बार ये सीएम बने 30 दिसंबर 2009 को और 31 मई 2010 तक ये सीएम रहे। तो शिबू सोरेन ये झारखंड राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे कम समय के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। 4 अगस्त 2025 को शिबू सोरेन का निधन हो गया। वह कितने वर्ष के थे? तो ध्यान रखिए, शिबू सोरेन का निधन कब हुआ? 4 अगस्त 2025 को। 81 साल की आयु में इनका निधन हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर। इनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1944 को, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। शिबू सोरेन का निधन कहाँ पर हुआ? इनका निधन हुआ दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में। ठीक है। लगभग पिछले 1 माह से भर्ती थे। किडनी से रिलेटेड इनकी समस्या थी। ठीक है। तो दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में ही इनका निधन हुआ। नेक्स्ट, शिबू सोरेन अपने निधन के समय किस पद पर कार्यरत थे? ये संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य थे शिबू सोरेन। ठीक है। तो निधन के समय ये राज्यसभा सदस्य थे। 2020 में ही ये राज्यसभा सदस्य बने थे, तो इनका ये कार्यकाल चल रहा था, तो पद पे रहते हुए इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM, झामुमो जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है, तो झामुमो की स्थापना शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो और AK रॉय, पूरा नाम है इनका अरुण कुमार रॉय, तो इनके साथ मिलकर की थी। तो ऊपर्युक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। जितने भी आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो विकिपीडिया पेज है वहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 2 फरवरी 1972 लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन जितने भी न्यूज़ आर्टिकल है ना, क्योंकि इनका निधन हुआ है तो इस पार्टी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल छपे हुए हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना 4 फरवरी 1973 को हुई थी। ठीक है। लेकिन इसका जो विकिपीडिया है यहाँ पे लिखा है 2 फरवरी 1972। दोनों तिथि याद रखिए। जाहिर सी बात है, अगर ये एग्जाम्स में पूछेगा दोनों तिथि आपके सामने नहीं देगा, इसमें से एक ही देगा कोई भी, तो उसे आप मार देना, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सन 2004 में शिबू सोरेन को केंद्रीय मंत्री के रूप में कौन सा मंत्रालय मिला था? ये केंद्रीय मंत्री भी रहे थे और इनके पास कोयला मंत्रालय था। ठीक है। और एक ही मंत्रालय के ये कम अवधि के लिए 3 बार मंत्री बने थे। ये भी रोचक बात है। मार्च 2004 से लेकर जुलाई 2004 तक ये पहली बार केंद्रीय कोयला मंत्री रहे। दूसरी बार नवंबर 2004 से लेकर मार्च 2005 तक मंत्री रहे और उसके बाद जनवरी 2006 से नवंबर 2006 तक। ठीक है। तो कम अवधि के लिए ये 3 बार कोयला मंत्री भी रहे थे, केंद्रीय कोयला मंत्री। ठीक है। शिबू सोरेन 1987 से लेकर सन डैश तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे। 15 अप्रैल 2025 तक ये झामुमो के अध्यक्ष थे। 15 अप्रैल 2025 को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने पुत्र हेमंत सोरेन को इसका अध्यक्ष बनाया। हेमंत सोरेन
कौन है? वर्तमान में ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और ये झामुमो के अध्यक्ष भी हैं। और 15 अप्रैल 2025 को एक पद का सृजन किया गया झामुमो में, संस्थापक संरक्षक। तो झामुमो के संस्थापक संरक्षक कौन थे? शिबू सोरेन थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। शिबू सोरेन के वह पुत्र जो वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो यही है हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के सीएम हैं। शिबू सोरेन ने सांसद के रूप में 30 साल तक किस एकमात्र लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया? 30 साल तक एक ही लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद रहे थे शिबू सोरेन। कहाँ से? दुमका से। दुमका लोकसभा क्षेत्र से ये लगातार नहीं, बीच बीच में थोड़ा गैप भी हुआ था, तो ये कुल मिलाकर 30 साल तक इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे। और कितनी बार ये सांसद बने इस लोकसभा क्षेत्र से? 8 बार। रिकॉर्ड 8 बार दुमका से ये लोकसभा सांसद रहे। शिबू सोरेन ने झारखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? तो शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे नंबर के सीएम थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। तीसरे नंबर के सीएम थे और कम अवधि के लिए 3 बार मुख्यमंत्री बने। अच्छा, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बताइए? आपको ये आंसर कमेंट करना है। ठीक है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? शिबू सोरेन का जन्म हुआ था नेमरा में, जो कि वर्तमान समय में झारखंड के हजारीबाग जिले में है नेमरा गांव। लेकिन जब भी इनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1944 को, उस समय नेमरा जो था ये बिहार के रामगढ़ जिले में था। बिहार के रामगढ़ जिले में पड़ता था, लेकिन अभी वर्तमान में नेमरा हजारीबाग झारखंड में है। ठीक है। शिबू सोरेन के पिता का नाम क्या था? सोबरन मांझी। शिबू सोरेन के पिता का नाम सोबरन मांझी था, जो कि पेशे से एक शिक्षक थे। शिबू सोरेन कितनी बार लोकसभा सदस्य रहे? 8 बार। ठीक है, दुमका से, झारखंड के दुमका लोकसभा क्षेत्र से ये 8 बार लोकसभा सदस्य रहे थे। शिबू सोरेन कितनी बार राज्यसभा सदस्य रहे? तो ये 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे थे। 8 बार लोकसभा सदस्य, 3 बार राज्यसभा सदस्य। ठीक है, और 3 बार मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, और 3 बार ये केंद्रीय कोयला मंत्री भी रहे, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। शिबू सोरेन को झारखंड के लोग किस उपनाम से संबोधित करते थे? तो देखिए, इन्हें दिशोम गुरु कहा जाता था। दिशोम गुरु का मतलब है देश का गुरु। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। दिशोम गुरु किसे कहा जाता था? शिबू सोरेन को। शिबू सोरेन ने आदिवासी हितों के लिए महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया था? इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था जिसका नाम था धनकटनी आंदोलन। तो महाजनों और सूदखोरों, महाजन जो थे जो भी आदिवासी थे, उनका मानना था कि महाजनों ने, सूदखोरों ने इनके पूरे ज़मीन को हड़प लिया, तो उन्हीं के खिलाफ धनकटनी आंदोलन चलाए थे शिबू सोरेन। ठीक है, धनकटनी आंदोलन में क्या होता था कि ये लोग जंगल में रहते थे। शिबू सोरेन और इनके जितने भी सपोर्टर थे सारे जंगल में रहते थे। रात के समय में धान के खेतों में आकर चारों तरफ से धान के खेत को तीर धनुष लेकर लोग घेर लेते थे और धान को काट के रात में लेके जाते थे। इसी से उनका खर्चा वर्चा चलता था और आंदोलन चलाते थे। इसे ही धनकटनी आंदोलन कहा जाता है। तो धनकटनी आंदोलन किसने शुरू किया? शिबू सोरेन ने। जल जंगल जमीन हमारा है, हम जंगल झाड़ में रहने वाले आदिवासी हैं। जब तक आदिवासी हितों की बात नहीं होगी, देश में विकास की बातें करनी बेमानी है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन शिबू सोरेन का है। ऑप्शन डी राइट आंसर। जब ये शुरू में राजनीति में आए, आदिवासी लोगों का इन्होंने नेतृत्व करना शुरू किया, तभी इन्होंने भाषण में ये बात कही थी। धनकटनी आंदोलन का मुख्य केंद्र था टुंडी का पोखरिया आश्रम। धनकटनी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ठीक है, तो ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। शिबू सोरेन को किस आंदोलन के बाद दिशोम गुरु की उपाधि मिली थी? तो धनकटनी आंदोलन के बाद ही इन्हें दिशोम गुरु की उपाधि दी गई थी।
बिहार से अलग झारखंड को राज्य बनाने की मांग के साथ किसने दिशोम दाढ़ी चंदा नामक अभियान शुरू किया था? तो शिबू सोरेन और इनके समर्थकों ने पूरे राज्य में दिशोम दाढ़ी चंदा नामक अभियान को शुरू किया था, बिहार से अलग झारखंड राज्य को बनाने को लेकर। ठीक है। और दिशोम दाढ़ी चंदा जो अभियान था, इस अभियान में इन्होंने कहा था कि राज्य का हर परिवार इन्हें 250 ग्राम चावल दे और 3 रुपया दे, और ये चंदा लेकर चुनाव लड़े और ये चुनाव जीते भी थे। ठीक है। तो दिशोम दाढ़ी चंदा नामक अभियान जो है शिबू सोरेन ने शुरू किया था। तो शिबू सोरेन से रिलेटेड ये थे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को ही आप सभी को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछेगा इनसे रिलेटेड तो यहीं से पूछेगा। बाकी आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और ये क्विज रहा आप सभी के लिए, जिसका आंसर कमेंट करना है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।